नमस्कार। दुनिया देखेगी शनि का न्याय। कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। 12 अप्रैल 2026 से 26 जुलाई 2026। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनि उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर दिया। इसीलिए लगभग एक सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मिथुन राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया गतिमान है तो किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है।
छात्रों का मन पढ़ाई में न लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंग बली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। यहाँ पर शनि अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 12 अप्रैल से उदित हो चुके हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। शनि मिथुन राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और साथ ही साथ शनि 10वें भाव और 11वें भाव कर्म और लाभ के भी कारक हैं। तो शनि का 10वें भाव में गोचर करना ये आपके कैरियर, प्रोफेशन के लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि शनि हमेशा हमेशा के लिए दशम भाव के कारक होते हैं और कोई महत्वपूर्ण बड़ा कार्य इस समय आपका बनेगा। कोई ऐसा कार्य जिसकी प्लानिंग आप लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और वो कार्य या तो आप शुरू नहीं कर पाए या वो कार्य आप पूरा नहीं कर पाए, अब वो इस तरह से वो जो कार्य है आपका अब पूरा होने जा रहा है। और किस तरह के कार्य, ये भी आप समझ लें। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो विदेश से संबंधित कोई बड़ा कार्य आपका पूरा हो सकता है। 4थे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य आपका बन सकता है। और 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है
तो या तो विवाह से संबंधित कोई बड़ा कार्य और या फिर व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कार्य इस समय बनने जा रहा है। शनि आपके भाग्येश बनते हैं और अभी तक 40 दिनों से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, यानी भाग्य के स्वामी अस्त हो गए। भाग्य का अस्त हो जाना, परिश्रम ज़्यादा सफलता कम, भाग्य का उदित हो जाना कम परिश्रम और अधिक सफलता को दर्शाता है। तो अब शनि उदित हो गए, कर्म के स्वामी उदित हो गए, भाग्य के स्वामी उदित हो गए, तो भाग्य के साथ साथ कर्म का साथ आपको मिलने जा रहा है। तो कार्य आपके जो अधूरे थे वो पूरे होंगे। दूसरी बात ये है, नवम भाव धर्म अध्यात्म को दर्शाता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। और शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। आपका क्या उत्तरदायित्व है, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये भी शनि बता रहे हैं। तो अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं, अपने दायित्वों को आप निभाते हैं, तो शनि भी आपके दायित्वों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति, विदेश संबंधी कार्य, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, व्यापार से संबंधित जो कार्य आपके अधूरे थे उन कार्यों को शनि पूरा करेंगे। कब करेंगे? जब आप 9th हाउस की जिम्मेदारी लेंगे। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपके पिता को दर्शाता है। तो अपने पिता के साथ रिलेशंस अच्छे रखिए, पिता का विशेष ध्यान रखिए, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ धर्म अध्यात्म से जुड़िए और किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए। 12वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है। 12वां भाव क्या है? योगा, मेडिटेशन और चैरिटी। तो योगा मेडिटेशन से जुड़िए, साथ ही साथ दान पुण्य से जुड़िए, चैरिटी से जुड़िए, गरीबों की मदद कीजिए। जब ये सब कार्य करेंगे तो शनि भी आपके कार्यों को पूरा करने जा रहे हैं। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है और इसका संबंध 10th हाउस से बन रहा है। बहुत से ऐसे जातक हैं जो कर्म क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं या बदलाव के अवसर चाहते हैं, तो इस समय उनके कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नए जॉब को ज्वाइन करना, व्यापार में बदलाव करना, नौकरी के साथ किसी व्यापार की शुरुआत करना, पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी ज्वाइन करना या नई नौकरी की तलाश, इस तरह के जो कार्य हैं आपके वो सभी पूरे होने जा रहे हैं। आप विदेश से जुड़े हैं, विदेश संबंधी कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़ कर के कोई व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आपका बिजनेस है, तो वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी शनि के प्रभाव से। अब देखिए, शनि चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव से संबंधित आपके क्या दायित्व हैं उससे आप पूरा कीजिए। क्या दायित्व हैं? चौथा भाव माता का होता है, मातृभूमि का होता है। चौथा भाव राज सिंहासन को दर्शाता है, चौथा भाव पब्लिक को दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य तो ये कीजिए कि अपनी माता के साथ रिलेशंस अच्छे बनाइए, माता का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपनी माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पब्लिक के लिए कुछ करिए। जब आप ये सब करेंगे तो शनि आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का बड़ा लाभ भी प्रदान करेंगे। 7वें भाव से शनि का संबंध बन रहा है, बिजनेस ग्रोथ और विवाह के अवसर। लेकिन यहाँ भी आपको 7वें भाव की चीज़ों को समझ करके चलना है। आपके क्या दायित्व हैं 7वें भाव से संबंधित? जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने उत्तरदायित्व को निभाना।
ऐसा ना हो कि शनि 10th हाउस में है, आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएं कि आपको आपके परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए समय ना बचे। तो आपको यहाँ पर बैलेंस बना करके चलना होगा। परिवार को भी समय देना होगा, जीवन साथी को भी समय देना होगा, अपने बच्चों को भी समय देना होगा, तभी आप शनि से मनोवांछित फल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9058144128। तो अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया गतिमान है तो वीडियो के शुरू में मैंने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को अवश्य कीजिएगा। आपको 7.5 ढैया या शनि की महादशा, अंतर्दशा में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नमस्कार।